हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं सद्दाम। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है राजा राम मोहन राय अर्थात धार्मिक सुधार आंदोलन। और धार्मिक सुधार आंदोलन में जहां से हमारा प्रारंभ होता है टॉपिक, वह है दोस्तों राजा राम मोहन राय। क्योंकि दोस्तों राजा राम मोहन राय को युगदूत और प्रभात तारा भी कहा जाता है, क्योंकि दोस्तों धार्मिक सुधार आंदोलन की शुरुआत राजा राम मोहन राय से ही होती है। जो समाज में जो बुराइयां फैली हुई थी, समाज में जो बुराइयां थी उनका विरोध किया और दोस्तों एक समाज की स्थापना भी की थी, ब्रह्म समाज की स्थापना भी की थी। तो दोस्तों आज हम राजा राम मोहन राय के बारे में समझेंगे। दोस्तों राजा राम मोहन राय प्रथम भारतीय थे जो दोस्तों समुद्र मार्ग से ब्रिटेन जाते हैं। और किस जहाज से जाते हैं, क्यों जाते हैं, और ये राजा की उपाधि क्यों दी, राय की उपाधि कहां से मिली हुई थी। तो दोस्तों आज हम इन सभी के बारे में विस्तार से समझेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है हमारा राजा राम मोहन राय। सबसे पहले दोस्तों हम जन्म के बारे में समझ लेते हैं। जन्म दोस्तों 22 मई 1772 ईस्वी को कलकत्ता में राधा नगर में हुआ था। कहां हुआ था दोस्तों? राधा नगर में जन्म हुआ था, ठीक है ना। अब दोस्तों हम बात करें पिता का नाम रमाकांत देव था। पिता का नाम क्या था दोस्तों? रमाकांत देव था पिता का नाम, ठीक है ना। इसके बाद दोस्तों हम माता का नाम की बात करें। माता का नाम तारिणी देवी था। तारिणी देवी माता का नाम था, ठीक है। तारिणी देवी माता का नाम हो जाता है। अब समझना दोस्तों, जो ये राजा राम मोहन राय नाम है, सबसे पहले तो आप इस नाम को थोड़ा समझना, ये राजा राम मोहन राय नाम क्या है। तो दोस्तों जो ये इसका नाम राजा राम मोहन राय, राजा को थोड़ा टाइम के लिए हम हटा देते हैं, क्योंकि जो ये राजा की जो उपाधि दी थी ये मुगल बादशाह अकबर द्वितीय ने दी थी जब अपना राजदूत बनाकर ब्रिटेन भेजा था, ठीक है ना। लेकिन दोस्तों जो ये राय की उपाधि है, ये पीछे वाली जो राय की उपाधि है, ये दोस्तों इन्हें बंगाल के शासक से मिली थी। इसके पूर्वज को कहां से मिली थी? बंगाल के शासक से मिली थी ये राय की उपाधि। बंगाल के शासक से ये राय की उपाधि बंगाल के शासक से मिली थी, ठीक है ना। अब हम आगे बात करते हैं दोस्तों 1803 से 1814 ईस्वी तक, 1803 से 1814 ईस्वी तक दोस्तों ईस्ट इंडिया कंपनी की नौकरी की थी। ईस्ट इंडिया कंपनी की नौकरी की थी दोस्तों। क्या की थी दोस्तों? नौकरी की थी। और दोस्तों ये कस्टम कलेक्टर थे। क्या थे दोस्तों? कस्टम कलेक्टर के पद पर थे। और दोस्तों ये जिसके अधीन थे उसका नाम था जॉन डिग्बी। किसके अधीन थे दोस्तों? जॉन डिग्बी। किस पद पर थे? कस्टम कलेक्टर के पद पर थे, ठीक है। इसके बाद दोस्तों होता क्या है, हम बात करें, कहते हैं कि जिंदगी में कब कितना परिवर्तन हो जाए ये कोई नहीं जानता। तो दोस्तों 1811 ईस्वी की बात है। 1811 ईस्वी की बात है। बड़ा भाई जिसका नाम था दोस्तों जगमोहन। बड़ा भाई का नाम क्या था? जगमोहन, ठीक है ना। दोस्तों होता क्या है, इस जगमोहन की मृत्यु हो जाती है दोस्तों। बड़े भाई जगमोहन की मृत्यु हो जाती है। कब? 1811 ईस्वी में, ठीक है ना। लेकिन आपने अभी समझना, अभी भी हम काफी शिक्षित हैं, लेकिन परिवार में कुछ ऐसी परंपराएं चली आ रही हैं, हम चाह कर भी उन परंपराओं को नहीं तोड़ सकते। और दोस्तों यहां पर भी क्या होता है, जब बड़े भाई जगमोहन की मृत्यु हो जाती है तो राजा राम मोहन चाहते हैं कि उसकी भाभी को सती ना किया जाए। लेकिन दोस्तों सामाजिक बंधन की वजह से जो भाभी थी, भाभी को क्या कर दिया गया? सती कर दिया गया दोस्तों। भाभी को क्या कर दिया गया दोस्तों? सती कर दिया गया। कब? 1811 ईस्वी में। दोस्तों 1811 ईस्वी में जब भाभी को सती कर दिया गया तो इस ही समय
इसी समय राजा राम मोहन राय ने यह सोच लिया था, जो ये सती प्रथा है, जो एक बहुत बुरी कुप्रथा है, इस पर मुझे क्या लगानी है, रोक लगवानी है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों राजा राम मोहन राय ने इस सती प्रथा पर रोक लगाने के लिए दोस्तों राजा राम मोहन राय ने काफी प्रयास किए और दोस्तों अंतिम प्रयासों से दोस्तों 4 दिसंबर 1829 ईस्वी को, अब दोस्तों एक बात और आप याद रखना, 4 दिसंबर 1829 ईस्वी को एक्ट 17 के तहत दोस्तों, एक्ट क्या था दोस्तों, एक्ट 17 के तहत इस पर दोस्तों विलियम बेंटिंक ने, किसने दोस्तों, विलियम बेंटिंक ने सती प्रथा पर, विलियम बेंटिंक ने सती प्रथा पर रोक लगा दी। सती प्रथा पर क्या लगा दी, सती प्रथा पर रोक लगा दी। किसके प्रयासों से लगाई गई दोस्तों, ये दोस्तों जो रोक लगाई गई थी ये राजा राम मोहन राय के प्रयासों से लगाई गई थी, क्योंकि दोस्तों राजा राम मोहन राय की जो भाभी थी उसे दोस्तों सती कर दिया गया था। राजा राम मोहन राय चाह कर भी उसे नहीं बचा पाए क्योंकि सामाजिक बंधनों की वजह से, ठीक है ना। इसके बाद दोस्तों राजा राम मोहन राय ने अब ये सोच लिया था, मुझे जो समाज में अंधविश्वास और इसके साथ साथ जो बुरी बुरी प्रथाएं चल रही हैं इन पर मुझे क्या लगानी है, रोक लगानी है। इसके बाद दोस्तों यहां पर मैं आपके लिए पहले बता चुका हूं, 1814 ईस्वी में ईस्ट इंडिया जो कंपनी है इसकी नौकरी को छोड़ देते हैं राजा राम मोहन राय। ईस्ट इंडिया कंपनी की नौकरी को छोड़ देते हैं राजा राम मोहन राय, ठीक है ना। और इसके बाद दोस्तों 1815 ईस्वी में आत्मीय सभा की स्थापना करते हैं। आत्मीय सभा की स्थापना कब करते हैं, 1815 ईस्वी में। यह प्रश्न काफी एग्जामों में पूछा गया है, आत्मीय सभा की स्थापना 1815 ईस्वी में। दूसरी बात आप यहां पर यह भी समझना, जो ये आत्मीय सभा है इसमें क्या होता है, जो एक ईश्वर में विश्वास करता है, मूर्ति पूजा का विरोध करता है, वह दोस्तों इसमें भाग ले सकता है, वो इसका सदस्य है। क्योंकि दोस्तों राजा राम मोहन राय का प्रयास यही था, एक संगठन बनाकर जो ये बुरी बुरी प्रथाएं चल रही हैं, जो एक समाज में जो एक कलंक हैं, इन्हें रोकना था। तो आत्मीय सभा की स्थापना इसीलिए दोस्तों की गई थी। इसके बाद दोस्तों 1817 ईस्वी में डेविड हेयर की सहायता से कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई। हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई। कहां पर की गई थी दोस्तों, कलकत्ता में। किसके प्रयासों से की गई थी दोस्तों, डेविड हेयर के प्रयासों से दोस्तों कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई। ये एक राजा राम मोहन राय का बहुत ही अच्छा प्रयास था दोस्तों, कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की, ठीक है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों क्या होता है, हिंदू कॉलेज की स्थापना के बाद क्या होता है दोस्तों, 1821 ईस्वी में एक संवाद कौमुदी नामक पत्रिका निकाली। कौन सी पत्रिका निकाली दोस्तों, संवाद कौमुदी पत्रिका निकाली। कब निकाली दोस्तों, 1821 में संवाद कौमुदी पत्रिका निकाली। इस पत्रिका को आप समझना, ये पहली मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये संवाद कौमुदी नामक पत्रिका। क्यों दोस्तों, ये पहली पत्रिका है, ये पहली भारतीय पत्रिका है जो भारतीय भाषा में लिखी गई और भारतीय के द्वारा लिखी गई। और दोस्तों इसके संपादक भी भारतीय थे और इसको प्रकाशित करने वाले भी भारतीय थे। भारतीय के द्वारा लिखी गई, प्रकाशित भी भारतीय, ठीक है ना। और दोस्तों भारतीय भाषा में ही लिखी गई थी। कहने का मतलब है लिखने वाला भारतीय था और इसे प्रकाशित करने वाला भी भारतीय था और भारतीय भाषा में लिखी गई थी ये संवाद कौमुदी। ये पुस्तक काफी बार एग्जाम में आया हुआ है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों 1822 ईस्वी में दोस्तों मिरातुल अखबार निकाला गया।
मिरातुल अखबार निकाला गया दोस्तों। कब निकाला गया? 1822 ईस्वी में। ये भी एग्जाम में काफी पूछा, ये फारसी भाषा में निकाला गया था दोस्तों। कौन सी भाषा में निकाला गया था? ये फारसी भाषा में निकाला गया था। ये भी एग्जाम में काफी बार दोस्तों पूछा जाता है। कौन सा अखबार था दोस्तों? मिरातुल अखबार निकाला गया था, ठीक है ना। तो दोस्तों यहां तक राजा राममोहन राय ने एक समाज में जो जो चल रहा था दोस्तों उसका विरोध किया। इसके बाद समझना दोस्तों, एक चंद्रिका नामक पत्रिका निकाली। ये पत्रिका जो चंद्रिका है, ये दोस्तों आपके एग्जाम में काफी बार पूछी गई है, चंद्रिका नामक पत्रिका। क्योंकि दोस्तों ये चंद्रिका नामक पत्रिका इसलिए पूछी गई है क्योंकि दोस्तों इस चंद्रिका नामक पत्रिका के माध्यम से राजा राममोहन राय ने सती प्रथा का विरोध किया था। किसका विरोध किया था दोस्तों? सती प्रथा का विरोध किया था इस चंद्रिका नामक पत्रिका से, ठीक है ना। एक दोस्तों संगठन और बनाया था जिसका नाम था तूफात उल मुवाहिदीन। कौन सा था? तूफात उल मुवाहिदीन। ये भी एक पत्रिका, एक संगठन के टाइप में निकाला था, तुहफत उल मुवाहिदीन, ठीक है ना, जो 1804 के लगभग ये तुहफत उल मुवाहिदीन निकाला गया था, ठीक है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों राजा राममोहन राय ने दोस्तों जब समाचार पत्रों पर प्रतिबंध लगाया था 1823 ईस्वी के लगभग, तो दोस्तों उस समय क्या होता है, राजा राममोहन राय ने दोस्तों अखबारों पर प्रतिबंध के विरुद्ध एक पत्र भी लिखा था आगे। और बाद में राजा राममोहन राय के प्रयासों से चार्ल्स मैटकॉफ ने दोस्तों अखबारों पर, जो न्यूज़पेपर पर जो प्रतिबंध लगा हुआ था, उस प्रतिबंध को बाद में क्या कर दिया दोस्तों? हटा दिया उस प्रतिबंध को, ठीक है ना। तो दोस्तों यहां तक एक राजा राममोहन राय के बारे में एक थोड़ी बेसिक जानकारी है। इसके बाद दोस्तों हम राजा राममोहन राय के ब्रह्म समाज के बारे में बात करेंगे और राजा राममोहन राय किस तरीके से विदेश जाते हैं, किस जहाज से जाते हैं, और राजा राममोहन राय का स्वर्गवास कहां पर हुआ, कहां पर उन्हें दफनाया गया, तो उसके बारे में हम जानेंगे। दोस्तों राजा राममोहन राय ने जो एक ब्रह्म समाज की जो स्थापना की थी, ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। किस समाज की स्थापना की थी? ब्रह्म समाज की स्थापना की थी दोस्तों। ब्रह्म समाज की स्थापना 20 अगस्त 1828 ईस्वी में कलकत्ता में की गई। कहां पर की गई दोस्तों? 20 अगस्त 1818 ईस्वी में कलकत्ता में की गई थी ब्रह्म समाज की स्थापना। इस ब्रह्म समाज में दोस्तों जो मूर्ति पूजा, अंधविश्वास, कर्म कांड थे, उनका एक विरोध किया गया था ब्रह्म समाज में, ठीक है। और दोस्तों राजा राममोहन राय के प्रयासों से मैं आपको बता चुका हूं, सती प्रथा पर जो रोक लगाई गई थी 4 दिसंबर 1829 को लगाई गई थी एक्ट 17 के तहत। किसके तहत? एक्ट 17 के तहत, ठीक है ना। इसके बाद दोस्तों राजा राममोहन राय 15 नवंबर 1830 ईस्वी को दोस्तों 15 नवंबर 1830 ईस्वी को अकबर द्वितीय के राजदूत के रूप में ब्रिटेन चले जाते हैं। कहां चले जाते हैं दोस्तों? ब्रिटेन चले जाते हैं। अब समझना, ये ब्रिटेन जाते हैं किस जहाज से जाते हैं? ये दोस्तों आल्फिन जहाज से जाते हैं। कौन से जहाज से जाते हैं दोस्तों? आल्फिन जहाज से ब्रिटेन जाते हैं। किसके लिए जाते हैं दोस्तों? अकबर द्वितीय के राजदूत बनकर जाते हैं। और समझना, ये अकबर द्वितीय ने इन्हें इसलिए भेजा है, अपनी पेंशन बढ़वाने के लिए भेजा है। इस समय जो ब्रिटेन का जो राजा था, शासक था, उसका नाम था विलियम चतुर्थ था।
ब्रिटेन का शासक कौन था? विलियम चतुर्थ। हम यहां पर यह भी कह सकते हैं विलियम चतुर्थ के पास अकबर द्वितीय ने अपने राजदूत बनाकर भेजा था। ठीक है ना, यहां तक हमारी बात हो जाती है। अब दोस्तों राजा राममोहन राय अप्रैल 1831 ईस्वी में दोस्तों ब्रिटेन पहुंचते हैं। अब दोस्तों ब्रिटेन में रहते हैं, वहां की परंपराएं जानते हैं। और एक बात आप यहां पर समझना, पहला भारतीय है जो समुद्र मार्ग से ब्रिटेन जाते हैं या विदेश जाते हैं। पहले भारतीय हैं जो समुद्र मार्ग से ब्रिटेन या विदेश जाते हैं। ठीक है ना। और दोस्तों अब ब्रिटेन में रहते हैं और दोस्तों ब्रिटेन में ही 27 सितंबर 1833 ईस्वी में दोस्तों जगह का नाम है ब्रिस्टल। जगह का नाम क्या है? ब्रिस्टल। दोस्तों ब्रिस्टल में 27 सितंबर 1833 ईस्वी में डॉक्टर कारपेंटर के घर क्या हो जाती है दोस्तों? मृत्यु हो जाती है, स्वर्गवास हो जाता है डॉक्टर कारपेंटर के घर पर। दोस्तों आप समझना, दोस्तों यहां पर आप समझना, डॉक्टर कारपेंटर के घर पर दोस्तों स्वर्गवास हो जाता है ब्रिस्टल में। किसका? राजा राममोहन राय का। अब दोस्तों उस समय के, हम आज की बात नहीं कर रहे, हम 1833 की बात कर रहे हैं। उस समय के ब्रिटेन के कानून के अनुसार किसी का दाह संस्कार नहीं किया जा सकता। कहने का मतलब है किसी को जलाया नहीं जा सकता। इसलिए दोस्तों राजा राममोहन राय को दोस्तों ब्रिस्टल में दफनाया गया। कहां पर दफनाया गया दोस्तों? ब्रिस्टल में दफनाया गया। अब दोस्तों जो राजा राममोहन राय की कब्र है, कब्र कहां पर हो गई? ब्रिस्टल में कब्र हो गई। दोस्तों जो ये कब्र है, इस पर दोस्तों हमारा एक राजस्थान का शासक था जिसका नाम था विग्रहराज चतुर्थ। दोस्तों जो ये विग्रहराज चतुर्थ है, इन्होंने एक हरिकेली नाटक की रचना की थी। हरिकेली। तो दोस्तों हरिकेली नाटक की पंक्ति इस कब्र पर लिखी हुई है। दोस्तों ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। विग्रहराज चतुर्थ की दोस्तों हरिकेली नाटक की पंक्तियां लिखी हुई हैं राजा राममोहन राय की कब्र पर। और दोस्तों ये जो राजा जो नाम है, ये दोस्तों अकबर द्वितीय ने दिया था, क्योंकि जब यहां भेजने से पहले, जब ब्रिटेन भेजा था, उस समय दोस्तों ये राजा की जो उपाधि है, ये दोस्तों अकबर द्वितीय ने दी थी। दोस्तों इसके बाद दोस्तों राजा राममोहन राय का स्वर्गवास हो जाता है, ब्रिटेन में ही दफनाया जाता है। और दोस्तों कारपेंटर ने दोस्तों राजा राममोहन राय की जीवनी भी लिखी थी, अंतिम सफर या अंतिम जीवन इंग्लैंड में राजा राममोहन राय का, इस नाम से। ठीक है ना, इंग्लैंड लाइफ इन राजा राममोहन राय ऑफ, ठीक है, लास्ट सफर, इस तरीके से लिखा था। अर्थात कहने का मतलब दोस्तों ये है, डॉक्टर जो कारपेंटर है उन्हीं ने दोस्तों इसके जीवनी के बारे में भी लिखा था, जो 1866 ईस्वी में लिखी थी राजा राममोहन राय की। तो दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक था वो था राजा राममोहन, जहां से दोस्तों भारत का दोस्तों धार्मिक सुधार आंदोलन की शुरुआत होती है। इसलिए दोस्तों इसे प्रभात तारा भी कहा जाता है, युगदूत कहा जाता है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको क्लास में इंटरेस्ट आया होगा। और दोस्तों अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो ठीक दोस्तों, शुक्रिया दोस्तों, धन्यवाद।